आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है संडे ब्रंच विद विराट कोहली एक्स काम्या जानी कर्ली टेल्स। और विराट कोहली के साथ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट विद चैंपियन भी देखा हुआ है। बहुत मजा आया था, बहुत कुछ जानने के बारे में मिला, उनके बारे में जानने के बारे में मिला और उनके बारे में जानने को मिला। और तब से वो हमें बहुत पसंद है। Exactly, तब से मुझे भी वाकई में विराट कोहली बहुत, उससे पहले मैं बहुत सीरियस टाइप लगते थे, अग्रेसिव लगते थे बहुत। और कल विराट कोहली की बर्थडे थी तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बहुत बड़े क्रिकेटर हैं मैं कहूंगी। वेल अभी हम देख लेते हैं वीडियो और जानते हैं उनके बारे में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें कर्ली टेल्स के चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। बचपन में तो बड़े छोले भटूरे फैले होंगे, ऑल्सो बटर चिकन। हाँ, अभी मैंने छोले भटूरे 3 दिन पहले खाए, बट वी डिसाइडेड, मी एंड अनुष्का बोथ, दैट वी विल ईट इट, बट 2 घंटे बाद वी वेंट टू द जिम एंड वी स्मैश द जिम। सो इट्स नॉट लाइक अस्सी पी के बैठ जाना शाम तक, यू नो, आप हिल नहीं पा रहे हो। सही बात है। इंडिया में क्रिकेट सबको पसंद है, पर क्रिकेट से ज्यादा क्रिकेट प्लेयर्स पसंद है। और आज मैं मिलने वाली हूँ इंडिया के करंट फेवरेट क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली से at his restaurant 18 Commune, which is launched at Aerocity in New Delhi. ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है। This is going to be my biggest interview. Let's go. Busy with another interview, but I'm next in line. Look who I have with me today for Sunday brunch with Curly Tails. It's Virat Kohli. Virat, congratulations. बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बनाया है आपने. Thank you. There's a nice scoreboard here. So many nice things. Everybody knows about your passion for cricket, but ये passion कब शुरू हुआ about food? I've grown up in Delhi, तो पैशन फूड का क्रिएट हो ही जाता है unknowingly. As soon as you start going around with your friends and you start hanging out, you see all these kinds of amazing dishes. And even I come from a proper Punjabi household, तो घर में भी इतने अच्छे खाने बनते थे, राजमा चावल, your chicken curries, your butter chicken, ये वो, मतलब पूरे टाइम चलता है। ओनली फोकस इज फूड, कि खाना स्वाद होना चाहिए और अगली मील जो होगी उसमें क्या खाएंगे। तो मेरा पैशन वहीं से क्रिएट हुआ। उसके बाद इफ़ यू गो अराउंड इन द सिटी एज वेल, द स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली आई थिंक इज़ अनमैच्ड, मतलब उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। तो वो मैंने बहुत खाया व्हेन आई वाज यंगर, सो आई हैव ऑलवेज बीन अ फूडी। और देन केम अबाउट दिस होल आइडिया एंड प्लान ऑफ getting into business, and I thought ki where I am in my career, I think it's time for me to build something concrete and something long lasting and something I can be involved in. तो food was a no brainer, मतलब मुझे अच्छा लगता है खाना खुद। And then as my food preferences changed over the years, I thought ki I want to be able to have a place where people can still come in and eat my kind of food, but also Delhi kind of food. Right. पर आपने दिल्ली क्यों चुना? आप रहते मुंबई में हो, क्या आप अभी दिल्ली दा मुंडा हैं? Do you believe that you are the दिल्ली दा मुंडा? नहीं, चुनने की बात नहीं है. Look, I've grown up here. And people who I've known for a lot of years, they have been in the food business. So I've partnered with them. I did another restaurant with my brother and couple of more guys last year, which is running separately, but this is under 18. So आपको ये भी figure out करना पड़ता है कि the people that you're working with, they know the business inside out. So that was more a trust thing, कि यहाँ पे I had people जिनको पता था, who were willing to do it and ready. So I could invest my time and my energy here कि चलो let's start from here. It's not like it's confined to here. Obviously I want to take it out everywhere. And Mumbai is a wonderful city. It's a great city, and I think something like this
would be very very successful and very exciting there as well. So nothing is closed. I mean, this is just a beginning. Right. But start यहाँ से करना था because of the people that I have started to work with. I have known them for a long time, and वो एक factor होता है of trust and comfort to start with, and then you expand. Right. In fact, menu में है Virat's favorite, and I think we are having some of your favorites. What is it exactly? And this doesn't look like a Punjabi food at all. As you can see, there's a very fancy salad that I prefer having every now and then. But my favorite is the mushroom Yeah, dumplings. let's have. Should we have? Absolutely, yes. मशरूम I love something? these. It looks really good. So. It's amazing. It's with खिला truffle दूंगी, oil. यहाँ से So Okay. if you like the taste of truffle, Okay. that तो is. आपने शेफ के साथ बैठकर डिसाइड किया है क्या मेन्यू में होगा and all? Did you do that? Well, look, मैंने exactly flavors उनको नहीं समझाए. I told them, look, I love dim sums. I'm vegetarian. Let's do something exciting with mushroom Right. and broccoli and water chestnut. So there are a couple of varieties of that. Then I Yeah. was keen on having salads every now and then. So I thought, because look, I can't come to a place and dictate something. You know, I can only say कि यार ये मेरी preference है. मेरे को dim sum अच्छे लगते हैं, मुझे salads अच्छे लगते हैं, मुझे you know I like gluten free healthy things. अब उसमें it's absolutely your freedom. आप कैसे उसको you know bring the flavors together and you innovate, you experiment, and उसमें उनको भी मजा आता है because they have an opportunity to make something wonderful that you will like and present to you. So I think it has to be a partnership where you can't literally say कि मुझे ये flavor चाहिए, ऐसा ही बनना चाहिए. You know, just say कि मुझे ये चाहिए. Now your skill comes into play, Let and me I think see it's done a now. ये wonderful कैसा job. है ये अब? मैं try बिल्कुल. कर बताती हूँ. I'll have one as well. I love this. That's a superfood salad, is Yeah, it? yeah. And is that also one of your favorites? It is. I've turned vegetarian for almost 2 years now. Wow. Not completely vegan. Okay. 90% would be you know animal protein free and dairy free and everything. But उसमें I figured out यार I did a lot of reading and understanding of food and because I was a heavy meat eater. Right. उसके बाद एकदम switch करना मुश्किल because of होता है. health reasons. I thought I have to be very sure of nutritional content of the food and yeah. value what I'm Right. eating. So I figured out कि a superfood salad is probably the most balanced way Correct. to have a healthy and a light meal. At the same time, it gives you the right nutrition. You don't need to stack up, Right. you know, loads of food. And hence, I told him I want a superfood salad, and I think he's prepared a wonderful one. You should Yeah. try this as well. Yeah. ये सब तो ठीक है विराट, but tell me कितने साल हो गए आप पंजाबी हैं, दिल्ली के हैं, बचपन में तो बड़े छोले भटूरे फैले होंगे, also बटर चिकन मिस करते हैं और कितने साल हो गए वो सब खाए? साल तो देखो ये सब चीज़ें जो होती हैं आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा एक ग्लोरीफाई किया जाता है. अभी मैंने छोले भटूरे 3 दिन पहले खाए हैं. ओह अच्छा. बट आफ्टर आई वुड से व्हाट 3-4 years. ओके. हाँ उसके बीच में मैंने नहीं खाए ऑनेस्टली. ओह वाओ. बट इस टाइम पे हमने सोचा कि अभी आई हैव टेकन अ ब्रेक, वी केम टू दिल्ली एंड आई थॉट यू नो व्हाट आई रियली फील लाइक हैविंग वन. बट वी डिसाइडेड me and Anushka both that we will eat it. But 2 घंटे बाद we went to the gym and we smashed the gym. So it's not like पहले क्या होता था कि you eat Yeah. और लस्सी पी के बैठ जाना शाम अभी तक, भी you know, बहुत सारे आप हिल नहीं पा रहे हो. I don't think that's healthy. So we said okay, we feel like indulging. Yeah. Let's have one, and after that we'll make sure we work out twice as hard. So I think that has changed. It's not like I don't like to indulge in things that I like. Obviously एक वो you know you like to have those memories as well, you know, उसको revive करना, just to live those Guilty moments. feel करते हो खाने के बाद या? नहीं, not at all. क्योंकि at all. पहले क्या था, ये I सबसे didn't cheat have होती the will to work in the gym physically. अभी मुझे पता है कि if I eat something, Yeah. I can go and you know burn it off immediately. By afternoon it's gone. So I don't feel the guilt because I know I can burn it off. पहले there was no concept of कि इसको burn भी करना होता है. You know, it was just incoming. कुछ So, उसमें who's your favorite food partner? मतलब आपको कभी कोई binging जाना है, बस जो मर्जी आए खाओ, तो who's your favorite food partner? I would say my father a lot of the times, but my brother. Yeah. My brother
I mean, उसको बोलने की एक देर होती थी कि मेरे को ये खाना है, and you know he'll just turn the car and go there because he also wanted to. So I think I'm indulged in most of these delicious dishes and foods growing up with my brother. आपका मेटाबॉलिज्म भी पंजाबी है, स्मेल करते ही पुट ऑन करते हैं वेट। बिल्कुल, मैं अभी चेंज हो गया, आई थिंक लास्ट 4-5 साल में चेंज हुआ है, बट उससे पहले तो आई मीन इवन इफ नाउ अगर मैं 2 महीने सिर्फ छोले भटूरे और ये सब खाऊं और आई डोंट वर्क आउट, यू विल सी अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑफ मी। आई मीन यू वुड नॉट बिलीव दैट इट्स मी, सो आई हैव टू कीप अ चेक ऑन इट एवरी सिंगल डे एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। आई डोंट टेक दैट एज अ डाउनफॉल। वो अच्छी चीज है कि मतलब यू आर चैलेंज्ड, यू नो दैट यू कांट अफोर्ड टू, एंड आई थिंक दैट कीप्स यू इन चेक। राइट। आपने बताया बचपन में आप बहुत ज़्यादा खाते थे और दिल्ली में रहते हो, पंजाबी घर से हो, कौन सी ऐसी फेवरेट डिश है माँ के हाथ का खाना जो आपको बहुत पसंद है, जो हर बार आप दिल्ली आते हैं ज़रूर खाते हैं? राजमा चावल। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। अच्छा। इंटरेस्टिंग चीज़ वही है, अभी व्हेन आई टर्न वेजिटेरियन आई यूज्ड टू थिंक यार यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, इतनी सारी चीज़ें होती थी, बट एवरी टाइम यू कम बैक होम यू आस्क फॉर अ वेजिटेरियन डिश। मैंने कहा हमें उसमें इतना मज़ा आता था, सो व्हाई नॉट नाउ, यू नो। बट या दैट इज़ वन डिश दैट इज़ कांस्टेंट फॉर इयर्स। मुंबई में हम लोग घर पे हमारा बहुत अच्छा कुक है। अच्छा। वो बहुत कमाल का खाना बनाता है, एंड यू नो ही इज़ वेरी स्वीट एंड ही गिव्स अस डिशेस every now and then वो नई चीजें you know he gives us and we really enjoy having. Do you guys ever indulge in a cooking session, you and Anushka ever? Well नहीं, ऐसा मतलब कुकिंग सेशन नहीं। लंदन वगैरह में हमने 1-2 बार you know we've had just a fun time cooking just for ourselves and मुझे तो सिर्फ मतलब I have a understanding of taste and you know how well food can be cooked, but I don't know how to. But I think I can learn. But ऐसा हेक्टिक नहीं, मतलब just for fun sake we've done it once or twice. But हमारे घर पे बॉम्बे में भी बहुत अच्छा खाना बनाने वाला है हमारा। Right. You just mentioned छोले भटूरे। तो अगर आपका चीट डे हो, अब जो था 3 दिन पहले, कहाँ गए थे आप? Is there a favorite street food joint in Delhi that you have for छोले भटूरे? नहीं, हम गए नहीं, हमने घर पे मंगवाया था। हमारा प्लान था जाने का एंड वी थॉट कि रजौरी गार्डन में जाएंगे, एक जगह है, गगन टोल्ड मी अबाउट इट, बट देन growing up I could go because कोई पहचानता नहीं था, but then I saw जो दुकान है वहाँ पे उस पे आसपास luckily I saw the photos on Google and then I saw the street and I was like अगर यहाँ पे पता चल गया कि हम आए हुए हैं तो छोले भटूरे तो भूल जाओ, घर भी नहीं आ पाएंगे वापस। So then I asked घर पे मैंने पूछा लोगों से, तो they said गुड़गांव में सेक्टर 15 में है, सिविल लाइंस वाला। So that was on MG Road before, and my bhabhi said it's shut. Right. So but I googled it and it said open. Okay. So my bhabhi called the guy and he said, "हाँ, it's open in sector 15 now. MG Road पे बंद हो गया." So then we sent our driver to bring it home. Oh, okay. All right. I believe ये food references have also come from the places you've traveled, right? So tell us more about it. Do you like traveling? What are your food stories coming in from travel? Love traveling. Absolutely love traveling. On tour when we go for holidays as well, we both love traveling together. And even on tours when we go, you know, there's a sense of excitement when you're में मेरे को जाना अच्छा लगता है, just sitting by because होता क्या है कि when on a constant basis you are meeting so many people, you know, your fans are coming to you, know, it gets hectic. You need to have time by yourself as well, where you say कि यार ठीक है, let me just connect with myself, just walk around, just go to a coffee shop. मेरे को कोई छोटी खाने की जगह दिखेगी, you know, I see a salad place or a super food, some kind of, you know, vegetarian, vegan written, मैं घुस जाता हूँ उसमें, you know, then I'll have those wraps and put in those ingredients. I really enjoy doing all that. But in general, all these things have been inspired by trying out many restaurants over the years, because we used to have momos, you know, growing up. वो भी एक acquired taste है. It's like that is in your memory, but
dim sums and all these things came about when we started traveling, and we figured out कि यार ये भी अलग तरीके का एक मोमो है, इंटरनेशनल वर्जन of momos है. So that's where I started trying many things, and honestly, the first time I ever tried Japanese food was in 2012. उससे पहले मैंने Japanese food खाया ही नहीं था, and I had been traveling for 3-4 years before that, but I was so closed कि नहीं, taste buds. I never tried it. So we went out in a group and with all our teammates, and I tried it for the first time, raw fish, but then I loved it. I loved it for so many years. I still love Japanese food. Japanese is your favorite cuisine, right? Yeah, we have amazing sushi rolls as well, vegetarians, which we really enjoy. But yeah, Japanese has been one of my favorites. You were telling about how it's nice and liberating to explore places outside of India. तो ऐसी कोई favorite जगह है? I believe you also went to Finland for your honeymoon, जहाँ कोई आपको पहचान नहीं रहा था. Any story from there or any favorite destination that you may have anymore? नहीं, पहचान नहीं रहा था, फिर एक आदमी पहचान गया और पहचानने वाले सरदार जी मिले हमें. और the most amazing thing was उनका last name भी कोहली था. And then I was sitting there, I was like, यार, what are the odds? फिनलैंड में एक हमें कोई अपने कंट्री से आदमी ने मिला, एक सरदार जी मिले, उनका लास्ट नेम कोहली है. I was like, और कॉफी शॉप में we were standing in line and we were getting coffee, and वो पीछे थे, and I don't think he saw us. I saw him and then I didn't turn around, but then he saw me and then he's like, मैं भी कोहली हाँ, मैं भी. I was like, यार पाजी प्लीज यहाँ पे छोड़ दो, फोटो मत मांगना. But yeah, that was a stunning place. Yeah. Do you ever miss India when you are traveling abroad, or do you look for Indian food when you are traveling abroad? Ever? Yeah, every now and then we do indulge. Yes, I mean, I wouldn't say that जब बाहर जाते हैं तो Indian food खाते ही नहीं है. You try everything, but then हफ्ते में एक बार, you come back to दाल चावल तो चाहिए. You have to get that food in your system, because look, there's something about native food. There's something about the food that you've eaten growing up. I would say home cooked food. I wouldn't say street food as such regularly, but home cooked food की एक अलग जो आपका system है, it responds differently to home cooked food. And I would say vegetarian home cooked food, because घर में भी you won't see in every household non-veg being served or in every dish or in every meal. Mostly predominantly it's been vegetarian. दाल चावल खाते थे हम, राजमा चावल, छोले चावल, लोबिया चावल, all these bhindi, roti, all these things mostly used to be veg. Yeah. So we do crave that, and we do make sure that every week or 10 days we are getting that food. Firstly, yeah, I want to know your favorite travel destination. अगर आप एक कोई country का नाम बताएं जो आपको बहुत पसंद है, या कोई भी जगह, it could be a small town or anything. हम लोग recently न्यूजीलैंड गए थे, और वहाँ पे we went to Queenstown. और उससे ज़्यादा सुंदर जगह हमने अभी तक नहीं देखी है. तो we both love New Zealand. It's also the adventure capital. आपने skydiving try किया? नहीं, हमारे contract में we are not allowed to do any adventure sports. Oh, but do you crave for it? Do you like adventure? नहीं यार, I'm not fond of heights. I'm very scared of heights. So I've done rafting when I was a kid, Nainital में. So that was an amazing experience. I would love to do that again sometime, but maybe after I'm done playing, because the contract doesn't allow you to do these things. Right. And what kind of a traveler are you? Sightseeing पसंद है, adventure पसंद है, and are you and Anushka travel compatible? क्या आप दोनों को same चीजें करना पसंद है? That is the best thing. We love doing the same things. Amazing. And we enjoy the things that we do together so much that it's never I want to do this or I want to do that. It's like we both like spontaneously मुंह से भी एक ही चीज निकलती है कि ये करना है क्या, and it's like चलो let's pack and leave, So yeah, that's the most wonderful thing, and we like to explore. We like to go around and see कि क्या है, what the place is like. But you have to make sure that you go to a place where people don't recognize you, because if you are wanting to explore things and people are coming left, right, center, then वो peace of mind नहीं रहता. You can't focus on what you really want to do. But yeah, we love exploring places. Yeah, lovely talking to you, Virat. Thank you very much for calling me over for a Sunday brunch. Pleasure. I'm really enjoying myself. Pleasure. Let's finish this meal. Sure. Yeah. Dim sum. Yeah. One more for you. Sure. You must try this sauce. It's really nice. It's
it's very big. The minute I put it in my mouth, I don't know when I... बहुत बड़ा टेंशन दिल्ली में है ना. That was not only one of the biggest interviews but also the best interview ever. मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दिल्ली के पंजाबी मुंडे से बात कर रही हूँ जो आज भी बटर चिकन और छोले भटूरे बहुत मिस करता है. But that's Virat Kohli for you. Well, because of his work, he has to be very, very health conscious and diet conscious. But kahin na kahin, he is still a foodie. This is 1-8 Commune at Aerocity in New Delhi, which has also got Virat's favorite menu, which has got some super food, dim sums. ये दोनों डिशेस मैंने ट्राई की जो बहुत ही अच्छी. Well, so that was Virat Kohli on a Sunday brunch with Curly Tails. I hope you've enjoyed watching this video. Remember to like, share and subscribe to Curly Tails. Until then, it's me, Kamya Jani, signing off. बात करें अगर आज इस वीडियो की तो विराट कोहली की अगर बात की जाए तो वो वाकई बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं और वो जिस तरह अपना ख्याल रखते हैं ये तो हमने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था. Exactly. लेकिन ये कि आज हमें थोड़ी और डिफरेंट साइड उनकी नजर आई और मुझे बड़ा अच्छा लगा. मतलब सबसे अच्छी मुझे जो उनकी चीज लगी वो ये कि उनका जो लाइक पर्सनल रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है हस्बैंड वाइफ का और वो बहुत एंजॉय करते हैं. अच्छा वैसे ऐसे कि मैं लोगों की बात करूँ ना दुनिया में बहुत कम आज के टाइम में, वैसे दुनिया की मैं बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लोगों की बात करूंगा, बहुत कम पाए जाते हैं जो कि अपने बीवी के साथ जो है एक जुबान होकर चल रहे हो. ये इतना लंबा टॉपिक हो जाएगा ना कि मैं इस पर इतना बोलूंगी मुझे लगता है कि जो ये हमने वीडियो देखी है ना उससे हम हट जाएंगे. बट ये कि मुझे जब हम लोग मतलब जब जैसे वीडियो स्टार्ट हुई और वो गई तो हम लोग को याद आई क्योंकि हम लोगों ने भी एरोसिटी की एक वीडियो देखी थी और हम लोग को वैसे उस टाइम पर पता नहीं था कि 1-8 रेस्टोरेंट विराट कोहली का है. बट जब कमेंट सेक्शन में हमें बहुत सारे लोगों ने बताया तो आपके थ्रू में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं और मजे की चीज ये कि मुझे लगता है जब हम इंडिया जाएंगे ना हमें काफी सारी चीजों का पता होगा. अरे वैसे इन्होंने ना शुरू में जब आया ना 1-8 इन्होंने कहा कि शायद मुझे नहीं पता होगा या मुझे नहीं याद होगा. पता ही क्या है. नहीं मैंने इस बारे मुझे ये था कि तुम्हें भी याद होगा. मतलब हमेशा गलत मत सोचा करो मेरे बारे में. और दूसरा मैं यहाँ पे बात करूँ उनकी बात बिल्कुल सही. अगर पंजाबी फैमिलीज की बात करें ना पंजाबी फैमिली में वाकई एक टाइम का भी खाना खाया होता है ना अगले टाइम के खाने की टेंशन पड़ जाती है कि अब आगे क्या खाना है. ये हकीकत है. हम खाना बना रहे होते हैं साथ पूछ रहे अच्छा अभी क्या बनाना बाद में क्या बनाना है. बट तो फिर आगे जो आप बताए कुछ भी तो अगला बताएगा कुछ भी नहीं मिलता जो खाना वो बताओ. हमारे घर में तो अक्सर ये होता है कि हम लोग कहते हैं आज क्या पकाना. नहीं पंजाबी में बोलते हैं आज की पकाना है तो कुछ भी बना लो. तो हम कहते हैं ऐसा करें कुछ भी ले आ दो उसी बना लो लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी कि वो कौन सा फूडी पार्टनर मौसम होगा आपका जिसके साथ आप खाना मतलब हर टाइम शौक से खाना चाहते होंगे क्योंकि अब बीवी पार्टनर तो नहीं है मौसम की. मैं अगर बात करूँ अपनी तो मुझे वैसे खाने का इतना ज्यादा शौक नहीं है. मैं बहुत कम खाता हूँ लेकिन मुझे जो मिल जाए यानी कि टेस्ट ही होना चाहिए लेकिन मैं खा लेता हूँ. मौसम कम खाता है लेकिन मौसम बहुत चिटोरा है बहुत चिटोरा है. मतलब ये पेट ऐसे ही इसने नहीं बड़ा किया ये चस्के लगा के बड़ा. मैं बहुत कोशिश करता हूँ ऐसे कम करने की लेकिन मैं जितनी कोशिश करता हूँ उतना ही बढ़ जाता है. बट नहीं मौसम मैं पूछ रही हूँ कि मतलब तुम्हें किसके साथ बाहर जाओगे जैसे उन्होंने बोला कि मुझे मेरे फादर के साथ मेरे भाई के साथ मजा आएगा. तुम्हें किसके साथ मजा आता है? मेरा ख्याल है मुझे इनके साथ ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये चस्का लगाएंगी तो साथ मैं भी लगा लूंगा और जिस चीज को चस्का लगाती है वो चीज मजे की होती है. और मजे की चीज ये कि वो मैं पूरी खाती नहीं हूँ इसलिए मैं मौसम को भी दे देती हूँ उसमें मौसम को और ज्यादा मजा आता है. बट वैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अगर जाऊंगी तो मुझे मौसम के साथ अभी के टाइम में तो मौसम के साथ मजा आएगा या मिस अनम के साथ. हाँ अनम के साथ भी आता है लेकिन ये कि ज्यादातर मैं मौसम के साथ ही बाहर जाती हूँ. तो अनम के साथ भी जाती हूँ बट अनम के साथ इतना ज्यादा नहीं जाती जितना मैं मौसम के साथ बाहर जाती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब के टाइम में भी अगर मुझे मजा आएगा तो मौसम के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ. मजा आता है ऐसा बातें करते खाना खाते हैं और मौसम के साथ आ गए. वैसे रेस्टोरेंट की बात करें अब यहाँ पे उनका रेस्टोरेंट भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार. लेकिन अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाया. मुझे लग रहा था कि नहीं लेकिन जितना दिखाया ना वो तो खूबसूरत है. एरोसिटी इतनी खूबसूरत थी तो रेस्टोरेंट भी खूबसूरत होगा ये ना. तो है. हाँ तो लेकिन ये कि मुझे ऐसा था कि जो डिफरेंट चीजें हैं वो भी उसमें दिखाई जाएंगी. अच्छा जिस सैलेड की बात की गई थी वो सैलेड मैंने भाई सबसे मुश्किल काम जो मैं सच्ची बताऊं मुझे इन स्टिक से खाना नहीं आता. मैंने कभी ऐसे आज तक ट्राई नहीं किया बट मौसम अब हम करेंगे ट्राई. वैसे ट्राई करना चाहिए. वाकई हमने कभी
भी ट्राई नहीं किया। उसके अलावा अगर बात करें तो जैसे वो हिम्मत की बात है, वो वेज हो चुके हैं, हम दोनों बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी काफी हद तक हो गई हैं। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं फिर भी अभी जो चिकन बथेरा खा लेता हूँ। मौजम तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मौजम वेज से भी ज्यादा वेगन होना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब मेरे लिए भी वेगन होना बहुत डिफिकल्ट है। वेजिटेरियन फिर भी मुझे लगता है उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, वेगन में तो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी। बट ये कि हाँ, आपकी जो मतलब मुझे लगता है कि आपको अपनी बॉडी को ना समझना चाहिए। पहले लोगों में ये प्रॉब्लम होती थी कि उसमें हम भी वैसे इंक्लूडेड है, क्योंकि हम लोगों को भी इतना ज्यादा मैं इसलिए देख रहा, पहले मैं अभी भी लोगों को है। हाँ, मतलब उस टाइम पर क्या होता था कि खा पी लिया, बस लेट गए, सो लिया, और इतना ज्यादा उस चीज की हम लोगों को नहीं होता था कि जैसे उन्होंने छोले भटूरे खाए तो साथ में जिम कर लिया, 2-3 घंटे लगा दिए, छोले भटूरे का सारा असर गायब हो गया। हम लोग खा पी के हम लोग को नींद आती है, हम लोग बहुत लेजी हो जाते हैं। ऐसे में अब की बात की जाए ना, तो अब लोग जो है ना, काफी ज्यादा लोग, बहुत कम लोग रह गए हैं जो अपने आप को टफ टाइम नहीं देते, वरना काफी ज्यादा लोग अपनी फिटनेस पे काफी ज्यादा ध्यान रख रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सेहतमंद रहें, सेहत वाली चीजें खाएं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छी चीज है, और आपको इसमें धीरे धीरे मजा आना शुरू हो जाता है जब आप अपना ख्याल रखते हैं, आप अपनी बॉडी को समझते हैं, ये खाएंगे तो ये। अब एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये पता चल गया कि अगर आप इससे ज्यादा खाएंगे ना, मतलब एक टाइम ऐसा होता था कि हम लोग खाई जा रहा है, लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया कि हमें पता है कि इतनी क्वांटिटी में खाएंगे तो हम लोग सही रहेंगे, तो इससे ज्यादा खाएंगे तो वो हमारे लिए नुकसान। अब इन्हें देख देख के ना मैं भी जरा चीजें अपनी चेंज करना शुरू हो चुका हूँ। हाँ। मैं भी अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी एक तरह बैलेंस फूड लूँ। हाँ, बस वो कुछ दिन का है सच में यार। मेरी कोशिश होगी, खुद इतनी कंसिस्टेंट नहीं होगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी कोशिश होगी भाई, जितना मैं कर सकता हूँ मैं करूँ। जैसे अभी आजकल मुझे वॉक करने का बड़ा शौक है, तो मैं बहुत रूटीन से वॉक कर रही हूँ, और आजकल मैंने योगा बिल्कुल वो बिल्कुल ही नहीं बाय किया हुआ है। तो मुझे दिल से सीरियसली मेरे अंदर से होता है कि बहुत ज्यादा मैं गलत कर रही हूँ, मुझे करना चाहिए, लेकिन ये कि स्टार्ट करूंगी उसके लिए सुबह अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो दिल करता है सोए रहो, वो ब्लैंकेट और ठंडा का मौसम होता है तो दिल नहीं करता उठने का। बट एनीवे, ओवरऑल हम लोगों को ये वीडियो देखकर बहुत मजा आया, एक बिल्कुल डिफरेंट साइड नजर आई, काफी हंसी मजाक, और एक बोलेंगे मतलब एक क्या बोलेंगे उसको, मतलब एक हैप्पी वीडियो थी। हाँ। अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज मैं डिस्कस करना चाह रही थी मौजम के, जैसे उन्होंने बोला कि वो पहले मतलब वेजिटेरियन नहीं थे, अभी तो वेगन होने की कोशिश कर रहे हैं। तो विराट कोहली को मतलब एक हेल्थ इशू हो गया था। मैंने एक इंटरव्यू उनका सुना था, मतलब किसी और क्रिकेटर के साथ था, उसमें इन्होंने बताया था आई थिंक कुछ नेक में प्रॉब्लम हो गई थी, कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी। आप देखो कितना ज्यादा वो वर्कआउट करते हैं उसके बावजूद, लेकिन फिर जब उन्होंने मीट को छोड़ा और तो वो वेजिटेरियन हुए, और उस पर वो सही, यानी कि कितनी हेल्दी। ये तो मतलब जैसे जैसे आप जानकारी रखते हैं तो आपको पता चलता है कि चीजों के कितने फायदे हैं। बट स्टिल बहुत सारे लोग हमारी बातों को नहीं समझते, हमें फिर भी समझ में आ गई है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते। एनीवे, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी। इसी साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो, हमारे चैनल वीडियोस एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।